हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि ए उप समुच्चय है बी का और बी उचित उप समुच्चय है एक्स का, तो निम्न में से सत्य कथन है। प्रश्न के हमें चार विकल्प दिए हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम उचित उप समुच्चय और उप समुच्चयों का अध्ययन करेंगे। उप समुच्चयों एवं उचित उप समुच्चयों का अध्ययन करेंगे, जिसे हम उदाहरण की सहायता से समझेंगे कि उचित उप समुच्चय क्या होता है और उप समुच्चय क्या होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास A बराबर एक समुच्चय है, जिसके अवयव हमारे पास है 1, 2 और 3, एवं B बराबर हमारे पास समुच्चय है जिसके अवयव है 1, 2 और 3। तो A बी समुच्चय का उप समुच्चय तब ही कहलाएगा जब बी समुच्चय में ए समुच्चय में आने वाले सभी अवयव उपस्थित हो। तो यहाँ जो ए समुच्चय में अवयव आ रहे हैं वह बी समुच्चय में उपस्थित है, अतः ए जो है वह हमारा उप समुच्चय है बी का, जिसे हम कुछ इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। उप समुच्चय को हम कुछ इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। उप समुच्चय का हमारा चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है। एवं उचित उप समुच्चय वही समुच्चय कहलाएगा यदि ए उचित उप समुच्चय है बी का, तो बी समुच्चय में कम से कम एक ऐसा अवयव उपस्थित होना चाहिए जो ए समुच्चय में नहीं आ रहा हो। परंतु यहाँ उचित उप समुच्चय को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? उचित उप समुच्चय को हम ए कुछ इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। परंतु यहाँ हमारा जो ए है वह उचित उप समुच्चय नहीं है बी का, क्योंकि बी समुच्चय में कोई भी एक ऐसा अवयव उपस्थित नहीं है जो ए समुच्चय में नहीं आ रहा है, अतः ए उचित उप समुच्चय नहीं है बी का। चलिए उदाहरण की सहायता से पुनः देखते हैं कि उप समुच्चय और उचित उप समुच्चय क्या होता है। पुनः मान लीजिए हमारे पास ए बराबर एक समुच्चय है जिसके अवयव है 1, 2 और 3, एवं बी बराबर हमारे पास समुच्चय है जिसके अवयव है 1, 2, 3 और 4। तो हमारे सर्वप्रथम हम उप समुच्चय को देखते हैं। तो उप समुच्चय, यदि ए उप समुच्चय है बी का, तो ए में जो भी अवयव आ रहे हैं वे समुच्चय बी में उपस्थित होने चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1, 2, 3 ए में आ रहा है, वह अवयव बी समुच्चय में भी आ रहा है, अतः हमारा जो ए है वह उप समुच्चय है बी का। एवं ए है वह उचित उप समुच्चय है बी का, क्योंकि बी में कम से कम एक ऐसा अवयव उपस्थित है जो ए समुच्चय में नहीं आ रहा है, जो कि है 4 केवल बी में आ रहा है, अतः जो ए है वह उचित उप समुच्चय है बी का। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है कि यदि ए उप समुच्चय है बी का और यदि ए उप समुच्चय है बी का और बी उचित उप समुच्चय है एक्स का, तो यदि ए उप समुच्चय है बी का, तो हम यह मान सकते हैं कि जो ए समुच्चय में अवयव आ रहे हैं वो बी समुच्चय में भी अवयव आ रहे हैं, और हो सकता है कि बी समुच्चय में ऐसे भी अवयव उपस्थित हो जो ए समुच्चय में नहीं आ रहे। तो बी समुच्चय में ए समुच्चय में आने वाले अवयवों से अधिक अवयव उपस्थित हो सकते हैं, जैसा कि हमने दूसरे उदाहरण में देखा कि ए उप समुच्चय तब भी कहला सकता है जब 4 है जो ए समुच्चय में नहीं आ रहा है, तब भी हमारा जो ए है वह हमारा उप समुच्चय कहला सकता है बी का। तो बी में हम मान सकते हैं कि एक से अधिक अवयव उपस्थित होंगे, एवं बी उचित उप समुच्चय है एक्स का, तो एक्स में बी से अधिक अवयव उपस्थित होंगे। तो जो एक्स है उसमें ए समुच्चय के भी अवयव उपस्थित होंगे और बी समुच्चय के भी अवयव उपस्थित होंगे, और बी समुच्चय में आने वाले अवयवों से कम एक अवयव ऐसा उपस्थित होना चाहिए न जो कि ना ए में आ रहा हो ना बी में आ रहा हो। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए है वह उचित उप समुच्चय होगा एक्स का, क्योंकि एक्स में बी समुच्चय और ए समुच्चय के तो अवयव आ रहे हैं, परंतु x है वह हमें प्रश्न में कह रखा है कि x है जो उचित उप समुच्चय है b का, अर्थात x समुच्चय में कम से कम एक ऐसा अवयव उपस्थित होना चाहिए जो कि b समुच्चय में न आ रहा हो। तो हम कह सकते हैं कि a है वह उचित उप समुच्चय है b का, और हम साथ साथ यह भी कह सकते हैं कि x जो हमारा है वह a का उप समुच्चय भी है, परंतु जो हमारा x है वह निश्चित ही उचित उप समुच्चय होगा a का, अर्थात x में कम से कम ऐसे
एक या दो या कम से कम एक ऐसा अवयव उपस्थित होगा जो बी समुच्चय में नहीं आ रहा हो और ना ही ए समुच्चय में आ रहा हो। तो हमारा जो प्रश्न का सी विकल्प है वह प्रश्न का हमारा जो ए विकल्प है वह सत्य है, क्योंकि ए है वह उचित उप समुच्चय है एक्स का। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।